नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया जिसमें उन्होंने बीजेपी को महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिस पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 जून को पूरा लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। महंगाई की मां अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी है। और कुछ और जो इस बार ओवर एज्ड जितने हो गए नौजवान 25 करोड़ से ज्यादा, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है सब भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जो है वो 20 से बेरोजगार से सीधे तौर पर जुड़ जाती है, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 25 साल तक के उम्र के जो वोटर हैं, उन लोगों की नाराजगी बीजेपी से, और इसीलिए वो इनको वोट नहीं कर रहे। अब इस पर सियासत शुरू है। क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जरा वो भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा है सर, उनके परिवार और उनके माता पिता की मार बिहार की जनता ने जो झेली है, अभी अगली पीढ़ी आ गई है, उस मार से बिहार उबरा नहीं है। और कितना जमीन और मकान बेरोजगारी दूर करने के नाम पर नौकरी के लिए उन लोगों ने लिया है, उसके तो मुकदमे वो लड़ ही रहे हैं और अभी तो बेल पर हैं। तो इंडिया अलायंस को लेकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो बाहर से उसे समर्थन देंगी। ममता बनर्जी के इस बयान ने एनडीए को इंडिया अलायंस पर तंज कसने का एक और मौका दे दिया। इंडिया गठबंधन को कब तितिर बितिर हो गया, कब समाप्त हो गया? कहीं है धरातल पर इंडिया गठबंधन पेपर पर चल रहा है। उसका जो अंदरूनी मामला है आप सब जानते हैं। वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुका है। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनने वाली है, इसीलिए अब वो समर्थन देने की बात कर रही हैं। जब चुनाव शुरू हुआ और इंडी गठबंधन बना, उस समय तो ममता दीदी ये कहती थी कि हम सब साथ साथ हैं। तो बंगाल के चुनाव में अलग अलग क्यों हो गई ममता दीदी, जनता को जवाब दे। और बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, ये कैसे चल सकता है? बंगाल की जनता इतना नासमझ थोड़े ही है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को 30 से अधिक सीटों पे जीत दिलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी 21 मई को बिहार में 2 जगह पर, जिसमें पूर्वी चंपारण और सिवान में रैली करते आपको नजर आएंगे। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के कैंडिडेट राधा मोहन सिंह के पक्ष में वो वोट मांगेंगे, तो वहीं सिवान में जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह का मुकाबला वीआईपी उम्मीदवार राजेश कुशवाहा से है। तो वहीं अगर सिवान की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बन रहा है, क्योंकि सिवान में जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हिना साहब से है।
तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को यानी कि सोमवार को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत को लेकर सियासी बयानबाजी भी इस वक्त तेज है। बीजेपी का यह दावा है कि एनडीए ने 4 चरणों में ही देश में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बिहार में एनडीए 100% सीट जीत रही है, तो आरजेडी और कांग्रेस ये कह रही है कि बिहार में एनडीए खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो देखिए, ये लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा के चुनाव में 5वें चरण में जहां पर चुनावी सभा करते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, वहां पर दावे अब अपने अपने जरूर राजनीतिक दलों के शुरू हो गए हैं। इंडी गठबंधन का ये कहना है कि भाई बिहार में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि इस बार जो एक सीट इनके खाते में गई थी, वो सीट भी हम 40 की 40 जीतने जा रहे हैं। के बाद देश में एनडीए 275 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत पहुंच चुकी है और इस पूर्ण बहुमत में 4 चरणों में बिहार ने 19 सीटों का योगदान तय कर दिया है। 5वें चरण की भी 5 की 5 सीटें बिहार में एनडीए को मिलने जा रही है। जिस तरह से 4 फेज निकले हैं और 4 फेज में जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है और जो जनता में उत्साह है, उससे तो ये साफ पता चल गया है कि चारों फेज के जो रुझान है इंडिया अलायंस की तरफ जा रही है। 4 चरणों के चुनाव तो पहले ही संपन्न हो चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने खाता तक बिहार में नहीं खोलेगी, ये तो स्पष्ट है। 5वें चरण के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के ताबड़तोड़ लगातार बिहार के भूमि पर नाक रगड़ना बावजूद भी बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं की है। बिहार सहित पूरे देश में 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान होना है। बिहार की बात करें तो अभी तक बिहार के मतदाता मालिकों ने 100% सीटें एनडीए की झोली में डाल दी हैं। तो वहीं बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे के पुत्र सत्यम दुबे ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। साथ ही पूर्व प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। आप सब लोगों के जुड़ने से आज बिहार भाजपा के अंदर हमारी ताकत और बढ़ी है। अलग अलग जिलों में आपके सहयोग से इस बार 40 की 40 सीट जीतेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। इसलिए हम जरूर आग्रह करेंगे कि आपकी ताकत से हमारी ताकत बढ़ी है। और अब बात बिहार में आज से स्कूलों के समय में तब्दीली को लेकर। आज स्कूल सुबह 6 बजे खुले और दोपहर 1:30 बजे तक ये स्कूल जो है वो चलने वाले हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से शिक्षक इसे लेकर बेहद आक्रोशित हैं। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से के पाठक की मनमानी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। स्कूल की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने के पाठक और बिहार सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का यह कहना है कि मानसिक तनाव में शिक्षक क्या अपनी जिम्मेवारियों का सही ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। तो के पाठक का एक और फरमान, और इस फरमान की शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्कूलों के संचालन के लिए कहा गया है और अधिकारियों को यह ड्यूटी दे दी गई है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि शिक्षक सुबह 6 बजे स्कूलों में उपस्थित रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अगर नहीं रह रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अब इसे लेकर शिक्षक जो है वो बेहद नाराज हैं। स्कूलों का समय बदलने पर अब शिक्षकों का आक्रोश जो है वो बढ़ गया है। शिक्षक कोटे के एमएलसी का जुटान देखिए,
शुरू हो चुका है, जिसमें सभी दलों के एमएलसी ने बैठक की। मदन मोहन झा के आवास पर यह बैठक हुई है। शिक्षा विभाग के आदेश पर नाराजगी जाहिर की गई है। के पाठक को हटाने की मांग एक बार फिर शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार को इसे लेकर अब ज्ञापन सौंपा जाएगा एमएलसी की तरफ से। एमएलसी बैठक में जेडीयू से संजीव कुमार सिंह की मौजूदगी थी, वीरेंद्र यादव, सीपीआई से संजय सिंह, एमएलसी अफाक अहमद और मदन मोहन झा इस बैठक में मौजूद रहे। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, इससे पहले भी कई आदेश, उन आदेशों पर शिक्षकों की नाराजगी, लेकिन स्थिति जस की तस ही बनी रही। एक बार फिर शिक्षक नाराज हैं। अब इस नाराजगी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन कब तक सौंपा जाएगा? जी बिल्कुल, और जिस ढंग से स्कूल टाइमिंग को बदला गया है, इसे लेकर के शिक्षक तो नाराज हैं ही। अब जितने भी शिक्षक कोटे से जो एमएलसीज हैं, उनकी नाराजगी बढ़ गई है और उनका कहना है कि शिक्षकों की बात कोई नहीं सुन रहा है। और इसी को लेकर के आज तमाम दलों के, न सिर्फ विपक्ष बल्कि आपने देखा कि जदयू के जो एमएलसीज हैं, उन्होंने भी आज बैठक की है और बैठक में काफी भारी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि एक अधिकारी जो है वो के पाठक है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। कह रहा है कि लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आज एक मेमोरेंडम बनाया गया है और आज शाम तक जो है वो मुख्यमंत्री के पास यहाँ पे जो मेमोरेंडम है वो दस्तखत कर सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री अभी प्रचार में है, शाम तक जो है वो वापस लौटेंगे, उनसे मिल करके अपनी बात रखी जाएगी। शिक्षक चाहते क्या है? बिल्कुल, उनका कहना है कि लगातार शिक्षकों की मांग जो है वो बहुत छोटी रही है और जायज रही है। जब एक तरफ गर्मी की छुट्टी की बात बताई जा रही है कि गर्मी की छुट्टी है, वहीं कहा जाता है कि 6 बजे से लेकर शिक्षक जो हैं वो 1 बजे तक स्कूल में रहेंगे। तो इसका क्या मतलब है? और लगातार जो सुविधाओं की भी बात करते रहे हैं, उस पर भी शिक्षा विभाग जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इनका कहना है कि जब भी कोई बात होती है, मुख्यमंत्री सदन में अपना कोई बात रखते हैं, उस बात पर भी अगर एक अधिकारी जो है मामला को अगर शांत नहीं करा पाते, उस बात पे यानी अब ये देखना होगा रवि कि अब इस ज्ञापन को सौंपे जाने के बाद क्या के पाठक अपने आदेश को वापस लेते हैं, शिक्षकों को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, जस की तस स्थिति रहती है, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बच्चों के सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए प्रेरित करने का एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षक बाइक पर माइकिंग के जरिए गांव में 6 बजे से लेकर स्कूल संचालित होने की जानकारी जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभिभावकों को इस बात की जानकारी हो जाए कि भाई सुबह 6 बजे से स्कूल का अब संचालन होगा। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। गर्मी के मद्देनजर इस तरह की शायद तैयारी और व्यवस्था की गई है। शिक्षक बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने को कहते हुए नजर आ रहे हैं। सभी अभिभावक अपने अपने बच्चे को सुबह 6 बजे से विद्यालय भेजने का काम करेंगे। अगर बच्चे लगातार 3 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, छात्र उपस्थिति से काट दिया जाएगा। तो पूर्वी चंपारण में शिक्षा विभाग के आदेश का पालन स्कूलों ने शुरू कर दिया है। छात्र सुबह 6 बजे स्कूल पहुंच भी गए। स्कूलों का संचालन 12 बजे तक हुआ। दोपहर 12 बजे छुट्टी होने के बाद छात्रों ने न्यूज़ 18 से बात भी की। छात्रों ने कहा कि सभी स्कूल ही पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह ही जो टाइमिंग तय की गई है उसी वक्त पर ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूलों में उपस्थित हो रहे हैं। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा विभाग के तहत एक बड़ा फरमान जारी किया है कि जो सरकारी स्कूल है वो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक संचालित होंगे और तमाम जो बच्चे, देखिए छुट्टी का वक्त है, सभी लोग आ गए हैं। तो कब से स्कूल कब खुला था बाबू? 6 बजे। सुबह 6 बजे आप लोग आ गए थे? हाँ। सर लोग भी आ गए थे? हाँ। आप लोग सुबह आ गए थे? कितने बजे आए थे आप लोग? 6 बजे। सर लोग? 6 बजे। अच्छा, अब छुट्टी होगा, अब जा रहे हैं आप लोग? कितने बजे आए थे आप लोग स्कूल? 6 बजे। सुबह 6 बजे आ गए थे सर लोग? सर लोग भी आ गए थे। देखिए जो बच्चे हैं वो जो है वो अब जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक इस स्कूल को संचालित करने का निर्णय जो है वो दिया है, आदेश दिया है के पाठक ने। और वैसी स्थिति में जो 12 बजे के बाद 1:30 बजे तक जो है गैर शैक्षणिक काम होंगे, जिसमें
पठन पाठन के अलावा जो काम होते हैं, जिसमें नामांकन का काम हो या अन्य कॉपी जांच का काम हो, वो काम होंगे। तो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके आदेश के बाद पूरे बिहार में सियासत जारी है। तमाम जो नेता हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। जो शिक्षा विभाग के जो इससे जुड़े जो संघ हैं वे लोग भी विरोध जारी कर रहे हैं, और खास तौर पर जो अधिकारी हैं वो भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और इसको लेकर सियासत भी जम के हो रही है। तो देखिए, जो शिक्षा विभाग का आदेश है, आदेश को मानने के लिए तमाम जो छात्र हैं वो सुबह से ही स्कूल पहुंच गए हैं, और जो शिक्षक हैं वो भी सुबह में पहुंच गए थे। और सबसे खास बात यह है कि एक दिशा निर्देश भी दिया गया है कि जो भी शिक्षक आएंगे वो 6-10 तक अपनी हाजिरी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है विभाग का जो ग्रुप है उसमें अपलोड भी करेंगे। तो एक बड़ा आदेश जो है वो शिक्षा विभाग ने दिया है, और उस आदेश का पालन जो है तमाम शिक्षक भी कर रहे हैं और छात्र भी कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग हमेशा चर्चा में रहता है, और वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक, वो लगातार जो आदेश निकालते हैं उन आदेश का पालन तमाम शिक्षक और छात्र बखूबी करने का काम करते हैं। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां आयकर विभाग का छापा पड़ा है। पूर्व वार्ड पार्षद के घर पर आयकर विभाग की ये छापेमारी, जिसमें विजय झा के घर पर टीम पहुंची हुई है। विजय झा की पत्नी वर्तमान में पार्षद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि सुबह सुबह आयकर विभाग की टीम जो है वो पहुंची। सुबह से ही वार्ड पार्षद विजय झा के अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की तरफ से यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई। हाल ही में विजय झा का नाम एक रेप केस में भी सामने आया था। पैसे के लेन देन में एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। मौके से ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के कनौलीडीह में है, जहां पर सुबह से आयकर विभाग की टीम जो है पूर्व पार्षद विजय कुमार झा के आवास पर छापेमारी कर रही है। यही वो आवास है, सविता भवन है, जो कि कनौलीडीह में है, और यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम जो है वह सवेरे से पहुंची हुई है। और बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर भी इनके अलग अलग आवास और अलग अलग ठिकाने हैं। उन सभी जगहों पर आयकर की टीम जो है वह अंदर छापेमारी कर रही है। विजय कुमार झा जो प्रॉपर्टी डीलिंग से भी जुड़े हुए हैं, पूर्व पार्षद रह चुके हैं, फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़े हुए हैं और अधिवक्ता भी है। साथ ही साथ उनकी पत्नी जो है वर्तमान में यहाँ की पार्षद है, वार्ड 41 की पार्षद है, सीमा झा। तो कई तरह के मामले जो है वह लगातार इनको लेकर कहे जा रहे थे, आरोप लगाया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ इनका नाम है। तो ऐसे में आयकर की टीम जो है इनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हाल ही में एक बड़ा मामला जो है इनसे जुड़ा था, जिसमें पैसे के लेन देन में रेप तक का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में वो केस वापस ले लिया गया। और इस आवास में आप देख सकते हैं कि सवेरे से जो है वो इनकम टैक्स की टीम जो है पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है। अलग अलग टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो कनौलीडीह में हम हैं, और यहाँ पर जो सविता भवन है, जो उनका आवास है, यहाँ पर आयकर की टीम पहुंची हुई है। क्या कुछ निकलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो सूचना मिल रही है कि इनके अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम सुबह से जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।